सो जैसा कि आपको दिख रहा है केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर और उसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर एनालिसिस। ओके, जीरो ऑर्डर एनालिसिस पहले आप सब समझते हैं जीरो ऑर्डर हमें जो लिखा हुआ है उसका बेसिकली मतलब क्या है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब जो है इसका मतलब है कि जो आपका ऑर्डर है दैट इज जीरो। जीरो का मतलब क्या है ऑर्डर कि जो आपका रिएक्शन है और जो रेट होगा रिएक्शन का उसका जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई वास्ता नहीं है। दैट इज कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाएं या घटाएं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके रिएक्शन रेट पर। ठीक है, we can also say like that ds by dt is equal to ka naught, ka की पावर 0। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपको मान लो कि रिएक्शन चल रही है वो प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, ए है दिस गोइंग टू गिव प्रोडक्ट बी। सो द रेट ऑफ रिएक्शन is independent of the concentration of this reactant that is A। ठीक है, तो इसके K की यूनिट बताएं हम। K की यूनिट क्या होगी, जो K का क्या है जीरो है तो बदल जाएगा तो इसको तो K आ जाएगा। तो K की यूनिट क्या होगी यहाँ पर बताओ। K की यूनिट तो आपकी होगी जो आपकी रेट की होगी यूनिट दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम। और टाइम कुछ भी उसका यहाँ पर मिनट भी उसका है और सेकंड भी उसका है। ठीक है, ओके ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर उसको पहले इसको कर लेते हैं कि मान लो इसका हमने पहले करा इंटीग्रेशन किया और इसको सॉल्व करते तो आपको एक्सप्रेशन निकल पाता है a इक्वल टू a नॉट माइनस kt। ओके, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें इस एक्सप्रेशन का तो इस तरह तो हो गया आपका y इक्वल टू mx प्लस c और वेयर m इक्वल टू माइनस k और जो y है वो a है और x जो है वो t है। तो कंसंट्रेशन ऑफ a वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ निकालें तो क्या निकल आएगा आपका, स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, दैट इज t इज a। ठीक है, इस ग्राफ को समझते हैं कि क्या ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ ग्राफ समझा रहा है कि अगर टाइम स्लोप जीरो पर टाइम स्लोप जीरो होगा वहाँ पर जब कंसंट्रेशन है ए की वो सबसे हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी सॉरी, है ना, वो सबसे मैक्सिमम होगी दैट इज ए नॉट, दिस इज ए नॉट। ठीक है, और जब रिएक्शन चलेगी तो ए की जो कंसंट्रेशन है वो एज टाइम के साथ साथ क्या होगा, विद टाइम इट विल आल्सो डिक्रीज। मतलब क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देखो जैसे थोड़ा टाइम बढ़ेगा इसकी कंसंट्रेशन नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, फिर वो करते करते जीरो हो जाएगी। ठीक है, जिस टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाए, तो यहाँ पे जीरो हो रही है कंसंट्रेशन, इस टाइम पर क्या हो रहा है आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट उसका डिसोसिएशन हो चुका है, उसका रिएक्ट कर चुका है और कन्वर्जन हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर। तो इस टाइम को कहते हैं हम कंप्लीट टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। ओके ठीक है, अब निकालते हैं टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालते हैं पहले, फिर हम देखेंगे इस टाउ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हाफ। ओके, और फिर हम एक और देखेंगे आपका T75 का रिलेशन क्या होगा टी हाफ के साथ। ठीक है, जगह है यही कर देते हैं कि मान लो आपका जो आपका एक्सप्रेशन निकलता है क्या निकलता है a इक्वल टू a नॉट माइनस में k t इक्वल टू टी हाफ पर जो a होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो 50% रिएक्ट कर चुका है, मतलब 50% बचा होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी a नॉट बाय 2। ठीक है, अब पुट करते हैं तो टी हाफ यहाँ से निकल आता है a नॉट बाय में 2k। ओके, अब बात करते हैं t इक्वल टू
टाउ। मतलब कि जो ए की जो रिएक्टेंट ए है वो बेसिकली पूरा डिसोसिएट हो चुका, मतलब खत्म हो चुका है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी क्योंकि वो पूरा खत्म हो चुका है, ए बचा ही नहीं मतलब कुछ, तो इसलिए आप ए की वैल्यू करेंगे जीरो। ठीक है, जीरो पुट करते हैं, पूरी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं वैल्यूज, तो टाउ की वैल्यू निकल पाएगी वो ए नॉट बाई में के निकल आ जाएगी। अब देखो इन दो इक्वेशन को देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो, इसमें एक रिलेशन निकल का आता है, वो हमें बता रहा है टाउ इक्वल टू टी हाफ। ओके, ये होगा। अब ऐसे ही देखते हैं जरा, निकालते हैं T75 और टी हाफ के बीच में रिलेशन। लेट्स सी T75 पर क्या होगा, इसका तो ए नोट माइनस में के टी होता है, तो ए की वैल्यू जो होगी बेसिकली 75% और रिएक्ट कर चुका है, मतलब 25% बचा होगा, दैट मीन्स ए इक्वल टू ए रूट बाई 4 होगा। ठीक है, और जो टी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, T75 में रखा हुआ, तो पुट करते हैं तो क्या निकल पाएगा, देखते हैं जरा। ठीक है, जैसे जो T75 निकल का आता है वो निकल का आएगा 3 माइनस 3 a नॉट बाई में 4 k। ओके, ठीक है, अब देखो टी हाफ मिल का आया था अपने पास a नॉट बाई 2 k। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो तो क्या पता चल रहा है कि T75 इक्वल टू 3/2 टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, सिंपल सी चीज है कि हमने क्या समझा अब तक कि जो आपका जीरो ऑर्डर एनालिसिस हमने करी है, इसका मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन चल रही है रिएक्शन, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और जनरली हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर एनालिसिस की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन की हम बात क्यों करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो आपका कुछ ना कुछ वो डिपेंड करेगा ही रिएक्टेंट पर, प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, और यहाँ पर हम देखिए जो केक है वो मोल पर लीटर और पर टाइम होती है। ठीक है, और जो ए सोल्व होता है वो ए नॉट माइनस में के टी होता है। अब यहाँ पे समझना, इसी एक्सप्रेशन को समझते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको बस देखा स्टोइचोमेट्रिक की बन जाएगा, मान लो बस बेसिकली जो एक्सप्रेशन निकल का है ये बेसिकली ए टू पी वाला निकल का है, मतलब ए आपके पास रिएक्टेंट होगा और ओ पी में कन्वर्ट होना, तो यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्री है वो बेसिकली वन है, उसके लिए एक्सप्रेशन ये ठीक है। ठीक है, वहीं जब इसका अगर यहाँ पर मान लो कोई आपके मतलब एन वन आ गई स्टोइचोमेट्री, वो पी में कन्वर्ट हो रहा है पूरा। ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर समझाता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ, अगर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि इसमें आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि के आगे ना, के आगे आप मल्टीप्लाई करो स्टोइचोमेट्री को। ठीक है, जो भी आपका एक्सप्रेशन आया है इसके लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए जो भी एक्सप्रेशन आया है उसके अंदर जो के होगा उसके आगे आप मल्टीप्लाई कर दो n1, जो भी आपकी स्टोइचोमेट्री है जैसे समझते हैं, जबकि आपका जो एक्सप्रेशन होगा ए वाला ए इक्वल टू ए नॉट माइनस n1 के टी हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका टी हाफ होगा बेसिकली वो टी हाफ जो होगा वो ए नॉट बाई में 2 के भी होगा, और के भी हमने क्या बोला कि के होगा तो वहाँ पे इंटू हो जाएगा स्टोइचोमेट्री, तो वहाँ पे n1 भी हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही फिर कर लिया। अब बात करते हैं जरा इसकी एक सिंपल वे में, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जीरो ऑर्डर एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, कोर्स सिंपल वे में समझ